नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में कर्मचारियों की पदोन्नति पर नई पेशगी, 2 साल की छूट में लगी शर्त से नाराज कर्मचारी। राजस्थान सरकार ने 2024 और 25 के बजट में राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव में 2 साल की छूट दी है, लेकिन इस छूट में एक विवादास्पद शर्त जोड़ दी है। नई व्यवस्था के अनुसार ये छूट केवल उन कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने पहले कभी पदोन्नति में अनुभव की छूट का लाभ नहीं लिया हो। हालांकि इस शर्त के कारण वे कर्मचारी भी लाभ से वंचित हो जाएंगे जिन्होंने पहले कभी छूट नहीं ली। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि इस शर्त के साथ की गई पदोन्नतियां न्यायालय में चुनौती का सामना कर सकती है। ये स्थिति सरकार की कर्मचारी कल्याण नीति के विपरीत है। राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ ने इसका खुलकर विरोध किया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट जैसी होगी सुविधा, मोबाइल ऐप से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होंगी बुकिंग। अस्पताल में स्क्रीन पर पता चलेगा कि आपका नंबर आखिर कितनी देर से आएगा। अगर आप भी अस्पताल के अंदर लंबी कतारों में दिन भर लगे रहते हैं, घंटों अपनी बारी का इंतजार करते हैं, इन्फेक्शन का डर आपको रहता है, कभी आपस में मरीज उलझते लड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जयपुर के कावंटिया और जयपुरिया अस्पताल में ओपीडी की नई व्यवस्था की लॉन्चिंग की है। दावा किया है कि मरीज ऑनलाइन सरकारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बड़ी बात यह है कि अस्पताल में जाने पर लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। प्राइवेट अस्पतालों की तरह सब कुछ टोकन वाला सिस्टम हो जाएगा। डॉक्टर की पर्ची भी कटेगी, बड़ी स्क्रीन पर आपका टोकन नंबर भी डिस्प्ले होगा। स्क्रीन पर ही पता चल जाएगा कि आखिर आपका नंबर कितने बजे आएगा या कितनी देर से आएगा। इस नई व्यवस्था से मरीजों को मुश्किलों से कम होने के दावे किए जा रहे हैं। ये समझा है कि नई व्यवस्था कैसे काम करती है, इससे कितनी देर में मरीज का नंबर आ जाएगा। इस पर हम आपको बता दें कि अस्पताल में दाखिल होते ही मरीज को सबसे पहले टोकन कटवाना होगा। उस टोकन नंबर के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन की पर्ची मिल जाएंगी। हालांकि अब जिस डॉक्टर को दिखाना है वहां जाकर अपने नंबर का इंतजार करना है, कतार में नहीं लगना, वेटिंग एरिया में ही बैठने की व्यवस्था की गई है। बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिसमें मरीज का टोकन नंबर आपको डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले में 3 रंगों से मरीज पहचान कर सकता है कि उसका नंबर कब आएगा। मान लीजिए आपका टोकन नंबर 20 है और वो सफेद रंग में डिस्प्ले हो रहा है, तो मतलब कुछ देर इंतजार करना होगा। ऑरेंज कलर है, इसका मतलब यह है कि आप तैयार रहिए, अगला नंबर ही आपका है। ग्रीन कलर है, इसका मतलब यह है कि अब आपका नंबर है, इसके बाद आप डॉक्टर के कक्ष में जाकर उनसे सेवाएं ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बिजली बिल की चिंता हुई खत्म, तेजी से लागू होगी मुफ्त बिजली योजना। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएंगी। जिन अल्प आय वर्ग के घरों में सोलर प्लांट लगाने की जगह नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इससे न केवल गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि और सौर ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के कार्यों में कोई देरी न हो और लाभार्थियों को शीघ्र लाभ मिले। सरकार इस योजना के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और बिजली पर निर्भरता को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला ले रही है। अगली बड़ी खबर, जयपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, 200 कमरे खाली करवाए गए, सैकड़ों कर्मचारी और अधिकारियों को बाहर निकाला गया, मची दहशत। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद उसे खाली करवाया गया। कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की सरकारी आईडी पर धमकी का ईमेल आया था। 11:30 बजे मिली ईमेल की जानकारी कलेक्टर ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को दी। इसके बाद आनंद फानंद में पूरे परिसर से लोगों को बाहर निकाला गया। करीब 200 कमरों की जांच के लिए बम स्क्वाड और इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी ERT को भी बुलाया गया। हालांकि करीब 2 घंटे की सर्च के दौरान किसी भी एजेंसी को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। अगली बड़ी खबर, सोने ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, चांदी के भी घटे दाम। दरअसल 10 ग्राम सोने की स्टैंडर्ड की कीमत 93,800 रुपए पर पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलाव के बाद सोने और चांदी की कीमत लगातार बदल रही है। भारतीय बाजार में गुरुवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद राजस्थान के सराफा बाजार में स्टैंडर्ड सोने ने कीमत 93,800 रुपए के ऑल टाइम हाई लेवल की शिखर पर पहुंच गई है। जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत में 1500 रुपए की गिरावट हुई है। अगले बड़े खबर, राजस्थान में पिछले 5 साल के अंदर आपको बता दें कि जमकर खरीदी गई प्रॉपर्टी, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस से 10,532 करोड़ का रेवेन्यू मिला है। DLC बढ़ने से हुआ इजाफा।
राजस्थान में कोविड के बाद से प्रॉपर्टी में लोगों का रुझान फिर से बढ़ गया है। यही कारण है कि बीते 5 सालों में राज्य सरकार को प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क से होने वाली आय दोगुना हो गई है। साल 2024 और 25 में राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन के पेटे 10,532 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू मिला है, जो निर्धारित लक्ष्य का 88.51% है। ये बड़ी खबर, वक्फ संशोधन बिल पर अशोक गहलोत का हमला, का सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अल्पसंख्यकों को बना रही है निशाना। वक्फ कानून की जरूरत ही नहीं है। गहलोत ने कहा कि वक्फ से जुड़े किसी नए कानून की आजकल जरूरत नहीं थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे लाकर समाज में डर और विभाजन पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस कानून का मकसद बहुसंख्यक समाज का ध्यान और असली मुद्दों से हटाना और अल्पसंख्यकों के बीच भय का माहौल भी बनाना है। अगली बड़ी खबर, 7 जिलों की लिस्ट हुई जारी, इनमें मिलेगा खूब पानी। राजस्थान में जल संकट को दूर करने के लिए सरकार ने WRCP विवाद सुलझाने की पहल तेज कर दी है। अगर विवाद हल हुआ तो जालोर समेत कई जिलों में सिंचाई व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। किसानों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। दरअसल ERCB राम जल सेतु लिंक परियोजना से जुड़ा विवाद समाप्त होने के बाद राज्य सरकार अब पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना WRCP से जुड़ा विवाद सुलझाने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री रघुनाथ शर्मा ने गुजरात के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें माही बेसिन का पानी सिर्फ राजस्थान के लिए उपयोग करने की अनुमति की जानकारी दी है। यदि विवाद हल होता है तो जालोर सहित राज्य के कई जिलों में सिंचाई व्यवस्था ही बदल जाएंगी, वहीं लाखों लोगों को पेयजल भी मिलेगा। बता दें कि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के जालोर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर के अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर तक भी पानी पहुंच सकता है। दरअसल 4 से 4.5 मिलियन हेक्टेयर रेगिस्तानी भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान की 1.5 करोड़ से अधिक आबादी को पीने का पानी मिलेगा। कृषि क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। भूजल स्तर में भी सुधार होगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सीएम मृदुला शर्मा युवा और बेरोजगारों के लिए आज खुलेंगी खुशी का पिटारा। 4 अप्रैल को है दिन खास। राजस्थान में आज सीएम मृदुला शर्मा जल्द ही शिक्षित बेरोजगारों के लिए बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। 4 अप्रैल को आज आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों में भर्तियों पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में 1,25,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। बैठक के बाद बड़े स्तर पर सरकारी भर्तियों की घोषणा संभव है। अब खुलेगा खुशी का पिटारा। बजला सरकार प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को जल्द ही बड़ा तोहफा देने वाली है। इसको लेकर संभावना है कि प्रदेश में जल्द ही बड़े स्तर पर विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर सीएम मृदुला शर्मा ने 4 अप्रैल को एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद सीएम मृदुला शर्मा भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ी घोषणा करेंगी। इसमें 4,000 पटवारियों, 10,000 पुलिसकर्मियों और 1,750 वन विभाग कर्मियों की भर्ती करने की भी घोषणा कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के बाघ होंगे जेनेटिंग स्ट्रॉन्ग। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से लाई जाएंगी 9 बाघिनें। राजस्थान के टाइगर रिजर्व में रहने वाली बाघों की आने वाली जनरेशन जेनेटिक स्ट्रॉन्ग होगी। इस मकसद के लिए प्रदेश की बजला सरकार तैयार कर रही है। बाघों में क्रॉस ब्रीडिंग करवाने के लिए दूसरे राज्यों से यहाँ के टाइगर रिजर्व में बाघिनें लाकर छोड़ी जाएंगी। उन बाघिनों से प्रदेश के जंगल आबाद होंगे। अभी तक राजस्थान के टाइगर रिजर्व में इन ब्रीडिंग से बाघ बाघिनें पनप रहे हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आंधी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में 50 किलोमीटर प्रति की स्पीड से चल सकती है आंधी। 5 अप्रैल से हीट वेव की चेतावनी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर देर रात कोटा संभाग में दिखने लगा। पारा झालावाड़ के एरिया में आंधी चलने के साथ कई जगह बादल छाए और कुछ जगह हल्की बूंदाबांदी हुई। इस सिस्टम का असर भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग के जिलों में ज्यादा देखने को मिलेगा। इन संभाग के जिलों में बादल छाने के साथ ही कई जगह तेज आंधी चल सकती है और जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। इस सिस्टम का असर भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग के जिलों में ज्यादा देखने को मिलेगा। इन संभाग के जिलों में बादल छाने के साथ कई जगह तेज आंधी चल सकती है और जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। अगली बड़ी खबर, एकल पटा केस। सरकार ने धारीवाल और अन्य आरोपियों का किया विरोध। कोर्ट में कहा याचिकाओं का विरोध करते गहलोत सरकार की रिवीजन याचिका वापस लेना चाहते हैं। दरअसल पूर्व मंत्री शांति धारीवाल से जुड़े 11 साल पुराने एकल पट्टा प्रकरण में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की एकल पीठ ने राज्य सरकार से अभियोजन के संबंध में सरकार की स्थिति के बारे में जानकारी ली। इस पर सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि हम धारीवाल सहित अन्य आरोपियों द्वारा दायर याचिकाओं का विरोध करते हैं। और ये बड़ी खबर, राजस्थान में MSP पर गेहूं की खरीद पर किसानों को नहीं होगी अब परेशानी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में MSP पर गेहूं खरीद की समीक्षा की। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिलेगा और उपार्जन केंद्रों पर किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। साथ ही किसानों को जागरूक करने के लिए एक नई सुविधा लॉन्च की जाएगी।
अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आपको बता दें कि बड़ा बदलाव, कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं का बदला सिलेबस, 120 में से 41% सवाल बदलेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी ने आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए सिलेबस में बदलाव किया है। सिलेबस के बदलाव को बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। इसकी जानकारी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने दी है। बताया जा रहा है कि नौकरी की तलाश कर रहे राजस्थान के युवा लंबे अरसे से भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान से जुड़े जनरल नॉलेज जीके के सवालों का वेटेज बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब बोर्ड ने भी इसकी उन मांग को मांग लिया है। अब इसके तहत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी की 52,000 पदों की भर्तियों में बदले हुए सिलेबस के आधार पर सवाल पूछे जाएंगे। इसमें राजस्थान जीके के 50% आएंगे, इससे पहले 25% आने थे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बड़ा बदलाव। अगली बड़ी खबर, हरियाणा राजस्थान अभियान की तैयारी शुरू। कलेक्टर बोले हर पौधे को एक बच्चे की तरह गोद में ले, स्टूडेंट का नाम उस प्लान पर लिखें। राजसमंद कलेक्टर बालक मुकुंदरा अचावा ने हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत एक बैठक ली। बैठक में उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों के साथ चर्चा की और एक नया निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया है कि हर पौधे को एक बच्चे को गोद दे दे, स्टूडेंट का नाम उस प्लांट पर लिख दे ताकि बच्चे ही उस पौधे को बड़ा कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में राणा संगा विवाद पर लक्ष्यराज सिंह बोले संसद में मेवाड़ के वीरों के लिए गलत बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा करने वालों को कानून सबक सिखाएगा। राणा संगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान पर उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह ने कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है कि संसद में मेवाड़ के वीरों के लिए ऐसी बात कही गई है। देश के संविधान और कानून में हम पूरी आस्था रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि संसद ऐसे बयान देने वालों के लिए सबक सीख और ऐसी मिसाल कायम करेगी कि आगे ऐसी टिप्पणी करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। अगली बड़ी खबर, जयपुर सीरियल ब्लास्ट में जिंदा मिले बम पर फैसला होगा आज। 8 मामलों में आरोपियों की फांसी की सजा माफ कर चुका है हाई कोर्ट। जयपुर में करीब 17 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान सांतपोल के रामचंद्र मंदिर के पास मिले जिंदा बम मामले में शुक्रवार को आज फैसला आएगा। जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत में जज रमेश कुमार जोशी जिंदा बम प्लांट करने के मामले में 4 आरोपियों को फैसला सुनाएंगे। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।